इस यात्रा से पीड़ा हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ वो यूएन चले जाएं, क्योंकि ये पीढ़ी के अधिकार की यात्रा है, उस अधिकार की यात्रा है जिसके अधिकार से हमारी हिंदू सनातन संस्कृति अभी तक वंचित है। सनातन की लहर और सनातन का परचम किसी के बाप से नहीं रुकेगा। और संविधान में अधिकार की बात करते हो तो उसी संविधान में लिखा हुआ है समानता का अधिकार, और ये हमारे बच्चों का पीढ़ी का अधिकार है। अगर किसी को पीड़ा है वो यूएन तक भी जा सकता है। कि हिंदू राष्ट्र बनेगा भी और रहेगा भी, और जिन लोगों को दिक्कत है उनके पिछवाड़े में सरिया भी डाला जाएगा। मैं उनका नाम बोल रहा हूँ जिन्होंने पिटिशन लगाई, दामोदर यादव। दामोदर यादव। तो वो यादव जी जो हैं वो उन लोगों को कहने लगे, नहीं जी नहीं होंगे शायद, दामोदर यादव, मैं गलत बोल गया, क्योंकि ऐसे जो संत हैं अगर उनकी यात्रा पर अगर एक दो कौड़ी का व्यक्ति हमारे एक संत को जो भारत जोड़ने की बात करता है, जो हिंदुओं को एक करने की बात करता है, सनातन परंपरा को लेकर चलने की बात करता है, वैदिक संस्कृति को लेकर चलने की बात करता है, उनको वो सीधे सीधे धीरेन्द्र धीरेन्द्र कह रहा है। उनके आगे महाराज नहीं लगा रहा है, उनके आगे संत नहीं लगा रहा है, उनके आगे जी नहीं लगा रहा है। आप इस दो कौड़ी के व्यक्ति के आगे जी लगा रहे हो। माफी चाहूंगा, आपत्ति है साहब, मैं माफी चाहूंगा। बिल्कुल। आप सुप्रीम कोर्ट गए या कहीं भी जाओ, बाबा बागेश्वर की यात्रा होगी, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि संवैधानिक तरीके से हो रही है। जो संविधान तुम्हें अधिकार देता है सड़कों पर आ जाने का, जो अधिकार राहुल गांधी को अधिकार देता है कि वो भारत जोड़ो यात्रा करे, वही संविधान, वही भारत का संविधान हमें भी ये आज्ञा देता है, अनुमति देता है, अधिकार देता है कि हम भी अपनी हिंदू जोड़ो यात्रा करेंगे, सनातन जोड़ो यात्रा करेंगे। समझ गए? और जब बाबा बागेश्वर धाम का रोआ जिसकी अम्मा ने दूध पिलाया हो वो उखाड़ कर दिखा दे, हम खड़े हैं भाई, जा रहे हैं हम। 7 तारीख को ये कवि इंद्रेश द्विवेदी छतरपुर पर मिलेगा, और जितने ये ईमटे भीमटे हैं, इनकी अगर औकात है और ये रोक सकते हैं हमारी यात्रा को, तो आओ और रोक कर दिखाओ। अगर अम्मा का दूध पिया है तो आना जरूर। ये इंद्रेश चैलेंज करा, डायरेक्ट दामोदर यादव से हूँ। तुम बहुत ट्विटर पे बकवास करे जा रहे हो हमारे संत को लेकर, तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम उस संत के बारे में बोल रहे हो जिन्होंने अभी 6 महीने बीते 251 कन्याओं का विवाह कराया था। और वो कन्याएं कौन थी? वो दलित शोषित समाज की बेटियां थी। तब ये दामोदर यादव कहाँ मर गया था? नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से बागेश्वर धाम जी की यात्रा शुरू होने वाली है 7 तारीख से, और ये 7 तारीख से 16 तारीख तक चलेगी। ये मुद्दा जो है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका। सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा तो मांग उठी कि ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं इनकी यात्रा को रुकवा दी जाए। ये हिंसा फैलाते हैं, ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, बिकॉज हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेक्युलर वर्ड का उल्लेख है, और ये हिंदू राष्ट्र एक सेक्युलर की गरिमा को तोड़ता है। आइए इसको लेकर बातचीत करते हैं कि आखिर में हिंदुओं की जो संगठन के लोग हैं वो क्या बातें कर रखते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपको? मेरा नाम अमित सिंह राठौर है। क्या कहना चाहोगे सर कि जिस तरीके से अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जा चुकी है? देखिए, मैं उनको बता दूं, केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप दुनिया की सबसे बड़ी अदालत तक भी चले जाइए, यूएन तक भी चले जाइए, लेकिन हिंदुओं का जो अधिकार है वो पीढ़ी का अधिकार है ना। तो जो पीढ़ी का अधिकार है वो किसी की पीड़ा का अधिकार नहीं है। कि अगर किसी को इस यात्रा से पीड़ा हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ वो यूएन चले जाएं, क्योंकि ये पीढ़ी के अधिकार की यात्रा है, उस अधिकार की यात्रा है जिसके अधिकार से हमारी हिंदू सनातन संस्कृति अभी तक वंचित है। सर मेरे को एक बात बताइए कि आपको नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र की एक ये जो यात्रा निकालना है ये एक देश की सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो सेक्युलर शब्द है उसको तोड़ती है, तार तार करती है? देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्युलर शब्द जोड़ा गया तब ये बहुसंख्यकों की भावनाओं के साथ अहित और छल कपट नहीं था क्या? मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र क्यों आपकी पीड़ा का विषय बन रहा है? अगर हिंदू ही ना होते, जिस संविधान को आप रख कर बात कर रहे हैं कि संविधान में गैर संवैधानिक ये यात्रा है हिंदू राष्ट्र की, मैं उनसे पूछता हूं तो संविधान में किस अधिकार से आपने सेकुलर शब्द को जुड़वा लिया? देश के अंदर सभी लोग जानते हैं कि आरक्षण की बात करने वाले 10 साल की आरक्षण की बात करते थे, आज आजीवन अपने बाप की बपोती मानकर बैठ गए हैं। बाप बेटा और उसके बाद भी लेता जाए, तो भाई ये अधिकार नहीं है समानता का, क्योंकि संविधान ही अधिकार देता है सबको समानता का। अगर समानता के अधिकार की बात है तो भारत हिंदू राष्ट्र ही है। उसी प्रकार जिस प्रकार जब आज़ादी हुई थी
तो आज़ादी के समय कुछ लोगों के द्वारा, विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा मुस्लिम राष्ट्र बनाकर दिखाया गया पाकिस्तान, बांग्लादेश। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन के नाम पर भारत के हिंदुओं को मारने का भी काम किया गया। लेकिन आज तक हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो गैर संवैधानिक हो जाएगा। तो आप ये बताइए, जो सेकुलर शब्द जोड़ा था ये संविधान में कब जोड़ा गया था? अगर ये सेकुलर शब्द संवैधानिक था तो देश के अंदर 1947 से लेकर और अब तक की वर्तमान की सरकारें क्या उस संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं? क्या संविधान के अंदर इतनी त्रुटियां होने के बाद संशोधन नहीं हुआ था? आज हम कह देना चाहते हैं, कोई भी हो, सनातन की लहर और सनातन का परचम किसी के बाप से नहीं रुकेगा। और संविधान में अधिकार की बात करते हो तो उसी संविधान में लिखा हुआ है समानता का अधिकार, और ये हमारे बच्चों का पीढ़ी का अधिकार है। अगर किसी को पीड़ा है वो यूएन तक भी जा सकता है। हिंदुओं के चाहे आस्था हो, चाहे कोई भी चीज़ है, कोई रैली निकल रही हो, पत्थर मारना, ये सारी चीज़ें करना इतना ईजी हो गया है ना इन लोगों के लिए, मतलब कोई रोकता ही नहीं है उस चीज़ के लिए। बीजेपी छोटा सा, मैं कश्मीर का एक घटना बता रहा हूँ, ठीक है। वहां से माना जाता है कि एक कुछ थे, उनका बाल गायब हो गया था कश्मीर से। वहीं पे उसी कश्मीर में रातों रात 7 लाख हिंदू खाली करवा दिए गए। तो वही पुलिस कमिश्नर वहां पे लगा दिए गए बाल खोजने के लिए, ना कि 7 लाख हिंदुओं के लिए, हिंदुओं को खोजने के लिए। तो ये इस तरीके का ऐसे ये लोग करते आएंगे। दूसरी चीज आपने जो बोला कि बागेश्वर धाम बाबा की, देखिए हिंदू राष्ट्र बनेगा भी और रहेगा भी, और जिन लोगों को दिक्कत है उनके पिछवाड़े में सरिया भी डाला जाएगा। ये जो अभी वो हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चला गया, और धीरेन्द्र कृष्ण, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, जिन्होंने पिटिशन लगाई, दामोदर यादव। तो वो यादव जी जो हैं वो उनको कहने लगे, नहीं जी नहीं होंगे शायद दामोदर यादव, मैं गलत बोल गया, क्योंकि ऐसे जो संत हैं अगर उनकी यात्रा पर अगर एक 2 कौड़ी का व्यक्ति हमारे एक संत को, जो भारत जोड़ने की बात करता है, जो हिंदुओं को एक करने की बात करता है, सनातन परंपरा को लेकर चलने की बात करता है, वैदिक संस्कृति को लेकर चलने की बात करता है, उनको वो सीधे सीधे धीरेन्द्र कह रहा है। उनके आगे महाराज नहीं लगा रहा है, उनके आगे संत नहीं लगा रहा है, उनके आगे जी नहीं लगा रहा है। आप इस 2 कौड़ी के व्यक्ति के आगे जी लगा रहे हो। माफी चाहूंगा, आपत्ति है साहब, मैं माफी चाहूंगा। बिल्कुल। अब दूसरी बात, आप सुप्रीम कोर्ट गए या कहीं भी जाओ, बाबा बागेश्वर की यात्रा होगी, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि संवैधानिक तरीके से हो रही है। जो संविधान तुम्हें अधिकार देता है सड़कों पर आ जाने का, जो अधिकार राहुल गांधी को अधिकार देता है कि वो भारत जोड़ो यात्रा करे, वही संविधान, वही भारत का संविधान हमें भी ये आज्ञा देता है, अनुमति देता है, अधिकार देता है कि हम भी अपनी हिंदू जोड़ो यात्रा करेंगे, सनातन जोड़ो यात्रा करेंगे। समझ गए? और जब सनातन जुड़ेगा, जब हिंदू जुड़ेगा, तो सारा भारत जुड़ेगा। जब तक हिंदू बटा रहेगा भारत जुड़ ही नहीं सकता। इसलिए ये यात्रा की बहुत जरूरत है। हम खुलकर कह रहे हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हम भाईचारा वाला तो नैरेटिव नहीं दे रहे हैं ना, कि नहीं एक को भाई बना के दूसरे को चारा बना के कटवा देंगे, जो देश में देखा सबने। आप बताइए ना मुझे। लेकिन ये जो भीम आर्मी के जो ये नेता हैं, धर्मेंद्र दामोदर यादव जो है भीम आर्मी के नेता, आखिर में ये इतना मतलब क्यों? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने तो किसी दलित का तो कुछ बुरा करा ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं करा, तब भी उनके पीछे पड़ जाना, ये समझ नहीं है। देखो, उसको कौन जानता था? दामोदर यादव को कोई नहीं जानता था। अब उसने क्या काम करा कि बागेश्वर बाबा का नाम लेने लगा। आज हम यहाँ पर कनॉट प्लेस में दिल्ली के खड़े होकर बात कर रहे हैं, उसका पब्लिसिटी स्टंट है, वो भी जानता है। और मैं एक बात बता दूं, जब यात्रा पहली करी थी बागेश्वर बाबा ने, ओरछा वाली, तब भी इसी प्रकार के लोग धमकियां दे रहे थे और सारी चीजें कर रहे थे। तभी कवि इंद्रेश द्विवेदी ने इसी कनॉट प्लेस में खड़े होकर एक बात बोली थी कि बागेश्वर बाबा का कोई रोआ नहीं उखाड़ सकता। क्या? रोआ नहीं उखाड़ सकता। और यात्रा संपन्न हुई। संजय दत्त से लेके तमाम बड़े बड़े लोग उनकी यात्रा में शामिल हुए, तमाम बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स उनकी यात्रा में शामिल हुए, तमाम भारतीय सनातनी उनकी यात्रा में शामिल हुए और सफल यात्रा हुई। दूसरी यात्रा फिर होने जा रही है। मैं फिर से बोल देता हूं कि बाबा बागेश्वर धाम का रोआ जिसकी अम्मा ने दूध पिलाया हो वो उखाड़ कर दिखा दे। हम खड़े हैं भाई, जा रहे हैं हम। 7 तारीख को ये कवि इंद्रेश द्विवेदी छतरपुर पर मिलेगा, और जितने ये ईमटे भीमटे हैं, इनकी अगर औकात है और ये रोक सकते हैं हमारी यात्रा को,
तो आओ और रोक कर दिखाओ। अगर अम्मा का दूध पिया है तो आना जरूर। ये इंद्रेश चैलेंज कर रहा है। तुम बहुत ट्विटर पे, एक सेकंड, डायरेक्ट दामोदर यादव से हूं, तुम बहुत ट्विटर पे बकवास करे जा रहे हो हमारे संत को लेकर। तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम उस संत के बारे में बोल रहे हो जिन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अभी 6 महीने बीते हैं 251 कन्याओं का विवाह कराया था। और वो कन्याएं कौन थी? वो दलित शोषित समाज की बेटियां थी। तब ये दामोदर यादव कहां मर गया था? आज उस पिछड़े क्षेत्र में अगर बागेश्वर धाम सरकार कैंसर का इतना बड़ा हॉस्पिटल बनवा रहे हैं तो क्या वहां पर इलाज सिर्फ सवर्णों का ही होगा क्या? दलितों का नहीं होगा क्या? ये नफरती लोग, ये भीम आर्मी वाले सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को बांटने का कृत्य कर रहे हैं। हिंदू धर्म को बांटकर हिंदू धर्म को कमजोर करना चाहते हैं और इसलिए ये नैरेटिव फैला रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम जितना ऊंचा बोलेंगे उतना वो हो जाएंगे। अब मैं डायरेक्ट मुखातिब हो जाता हूं। किससे? दामोदर यादव से। दामोदर यादव, ये कवि इंद्रेश द्विवेदी तुम्हें फिर से एक चैलेंज कर रहा है बहुत शालीनता से। देखो, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूं। मेरे को मतलब मैं तब तक हिंसा नहीं करता हूं जब तक कि मेरे नाक तक ना आ जाए, ठीक है? क्योंकि मैं परशुराम का वंशज हूं और हम लोग एक सीमा तक रुके रहते हैं, तो उस तक मत आने देना। हमारे भोजपुरी में कहा जाता है नेकुरा तक पानी जब तक ना आए ना तब तक संभालो, तो हम संभाल रहे हैं। लेकिन अगर ये भीमटे इसी तरह से सनातन की यात्रा को रोकने का प्रयास करते रहेंगे, इसी प्रकार से सनातन की चीज़ों में बाधा उत्पन्न करते रहेंगे, तो आज मैं एक बहुत जिम्मेदारी के साथ बता देना चाहता हूं। दादा परशुराम तो सबने सुन लिया होगा, अब एक नाम और एक योद्धा का ले लेता हूं, पुष्पशुंग मित्र। थोड़ा सा जाकर पढ़ना पुष्पशुंग मित्र के बारे में, और कहीं ये भूल न कर देना कि कोई फिर से पुष्पशुंग मित्र खड़ा हो जाए भारत की धरती पर, क्योंकि अगर फिर से खड़ा हो गया तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं बचेगा, ये याद रखना। जय श्री राम, हर हर महादेव।